महाभारत काल का वो पात्र जो आज भी जिंदा है, आज भी वो अपना जख्म लिए दर बदर घूम रहा है। पिछले 5000 सालों से कभी वो लोगों से छिपता नजर आता है तो कभी उनसे अपने जख्मों पर मरहम लगाने के लिए हल्दी और तेल मांगता है। मगर सवाल ये है कि आखिर क्यों ये इंसान पिछले 5000 सालों से ऐसा जीवन जी रहा है? क्यों इसे अब तक मुक्ति नहीं मिल पाई है? क्यों इसके 5000 साल पुराने जख्म आज भी हरे हैं? आपके इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो के जरिए मिलेंगे। महाभारत के जिस पात्र की हम बात कर रहे हैं वो है अश्वत्थामा, जो पिछले 5000 सालों से अपना जख्म लिए दर बदर भटक रहा है। वहीं अश्वत्थामा को देखने का दावा तो कई लोग भी कर चुके हैं। इन लोगों के मुताबिक अश्वत्थामा एक विशाल कदकाठी का व्यक्ति है जिसके माथे से हर वक्त खून की धारा बहती रहती है और अब तक जिस भी किसी ने अश्वत्थामा को देखा है वो या तो पागल हो गया या उसे लकवा मार गया या फिर उसकी मौत हो गई। जिस जगह पर आज भी अश्वत्थामा के होने के सबूत मिलते हैं वो जगह है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से करीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित असीरगढ़ का किला। ये किला सतपुड़ा की पहाड़ियों पर स्थित है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से करीबन 750 फीट है। इस किले में एक शिवलिंग मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अश्वत्थामा इस शिवलिंग की पूजा करने आते हैं और पूजा करने से पहले वह किले के पास स्थित तालाब में स्नान भी करते हैं और तभी भगवान शिव की पूजा करते हैं। हालांकि आज तक अश्वत्थामा को किसी ने भी इस मंदिर में आते या फिर जाते नहीं देखा है, मगर इस किले के आसपास कई लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है और सुबह जब मंदिर का द्वार खोला जाता है तो शिवलिंग पर पहले से ही जल चढ़ा होता है और साथ ही फूल भी चढ़ाए गए होते हैं, जिससे आसपास के लोग यही अंदाजा लगाते हैं कि असीरगढ़ के किले में मौजूद शिवलिंग पर अश्वत्थामा ही जल चढ़ाता होगा। जिनको नहीं मालूम उन्हें बता दें कि अश्वत्थामा कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। अश्वत्थामा इतने बलवान थे कि इन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों को एक तरह से हरा ही दिया था, लेकिन आखिर में कुछ ऐसा हुआ कि पूरी की पूरी बाजी ही पलट गई। दरअसल महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा और गुरु द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। दोनों पिता और पुत्र की जोड़ी इतनी बलवान थी कि इन्हें रणभूमि में हरा पाना नामुमकिन था। वहीं पांडवों की तरफ से थे श्री कृष्ण, जो ताकतवर तो थे ही साथ ही बुद्धिमान भी थे। उन्होंने रणभूमि में कौरवों को हराने के लिए एक रणनीति तैयार की। इस रणनीति के मुताबिक हुआ यूं कि युद्ध भूमि में एक हाथी था जिसका नाम था अश्वत्थामा। युद्ध में जैसे ही अश्वत्थामा की मृत्यु हुई वैसे ही श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के जरिए ये खबर पूरी युद्ध भूमि में फैला दी कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो चुकी है। क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे तो उनकी बात पर सबने विश्वास भी कर लिया। अब अश्वत्थामा की मौत की खबर जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य ने सुनी वैसे ही वह विचलित हो उठे और अपने रथ से नीचे उतरकर वह युद्ध भूमि में बैठकर रोने लगे। इस दौरान गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र भी त्याग दिए थे और ऐसे में गुरु द्रोणाचार्य के निहत्थे होने का फायदा उठाया पांडवों ने। पांडवों के खेमे से धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का सिर उनके धड़ से अलग कर डाला और उनकी मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु की खबर जैसे ही अश्वत्थामा ने सुनी वैसे ही अश्वत्थामा गुस्से में आग बबूला हो गया, जिसके बाद वो निकल गया पांडवों से अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए। अश्वत्थामा ने रात का सहारा लिया और देखते ही देखते उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर डाली। अपने पुत्रों की मौत की खबर सुनने के बाद अर्जुन अपना आपा खो बैठता है और अश्वत्थामा को मौत के घाट उतारने के लिए निकल पड़ता है। खुद को खतरे में देख हड़बड़ाहट में अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला देता है। अब अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाने का तो ज्ञान था मगर उसे वापस लेने का ज्ञान ना था, जिसके बाद वो ब्रह्मास्त्र सीधे जाकर अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी के गर्भ में जाकर लगता है और ऐसे में अभिमन्यु के अजन्मे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। मगर भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला से अभिमन्यु के अजन्मे बच्चे परीक्षित को पुनः जीवित कर देते हैं और एक अजन्मे बच्चे की हत्या के आरोप में दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि को निकालकर उसे तेजहीन कर देते हैं और साथ ही उसे श्राप देते हैं कि धरती पर जब तक जीवन होगा तब तक तुम अपने इसी माथे के जख्म के साथ धरती में इधर से उधर भटकते रहोगे। आपको बता दें कि अश्वत्थामा के माथे पर जड़ी उस मणि में इतना तेज और शक्ति थी कि वो अश्वत्थामा को सभी से बचा कर रखता था और जब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से उस मणि को ही उखाड़ दिया तो उस मणि के साथ ही अश्वत्थामा की सभी शक्तियां भी चली गयी।
श्री कृष्ण द्वारा इस मणि को उखाड़ने के बाद उसके माथे पर से खून निकलने लगा और आज तक ये घाव कभी नहीं भरा। यही वजह है कि जिस भी किसी ने अश्वत्थामा को देखा है वह सिर्फ यही कहता है कि उसके माथे से लगातार खून बहता रहता है और वो अपने इस जख्म पर मरहम लगाने के लिए लोगों से कई बार हल्दी और तेल मांगता है।